शुभोदय बच्चों। मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे पुनरावर्तन अभ्यास अध्याय 5 उपयोगी पशु। पहले भी हम जान चुके हैं उपयोगी पशु कौन कौन से हैं, वो कैसे हमें मदद करते हैं और हम पशुओं के बिना कैसे नहीं रह पाते, और इसके बारे में आज हम जानेंगे दोबारा। बच्चों, आओ आज हम कुछ पशुओं के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पशु हमारे बहुत काम आते हैं। दूर जाने में हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी वहाँ बोझा ढोकर हमें थकने से बचाते हैं, कभी अपना दूध पिलाकर हमें ताकतवर बनाते हैं, कभी अपनी खाल से हमें ठंड से बचाते हैं, यहाँ तक कि वे हमारे घर की रखवाली भी करते हैं। देखो बच्चों, कैसे पशु हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे कि दूर जाने के लिए उनकी मदद पड़ती है। पहले के पुराने ज़माने में क्या था, कोई कार बस वगैरह कुछ नहीं था, वाहन कुछ भी नहीं था। क्या करते थे लोग, पशुओं का इस्तेमाल करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनके ऊपर बैठ के जाते थे, और कभी बोझा ढोकर हमें थकने से भी बचाते थे। कैसे, जो भारी सामान होता है, जो व्यापारी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाके वहाँ अपना चीज़ बेच कर आना पड़ता था। वो लोग क्या करते थे, पशुओं का इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर बोझा डालकर लेके जाते थे। और कभी अपनी दूध पिलाकर हमें ताकतवर बनाते थे। देखो, आज भी हम दूध पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि हम ताकतवर बने, तंदुरुस्त बने। दूध कहाँ से आता है? पशुओं से भी मिलता है। कभी अपनी खाल से हमें ठंड से बचाते हैं। देखिए, उनका खाल से हम गरम कपड़े पहनते हैं। वह क्या करता है, ठंड से भी हमें बचाता है। यहाँ तक कि हमारी घर की रखवाली भी करता है। देखिए, कुत्ता एक वफादार जानवर है। वहाँ हम क्या करते हैं, घर में रखते हैं, वहाँ हमारी घर की रखवाली करता है। कोई भी चोर चक्के आए तो क्या करता है, भौंकता है, उनको काटता है, हमें बताता है कि कोई आया है, भौंक भौंक के ना। आपको पता ही होगा। वैसे हर स्थान पर, हर जगह पर क्या है, पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सबसे पहले हम उन पशुओं की चर्चा करें जिससे हमें दूध मिलता है। देखो, पहले हम क्या करेंगे, कौन सा पशु हमें दूध देता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी हमें पीने के लिए दूध देती है। देखिए, यहाँ सब जानवर है, पशु है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी हमें क्या करती है, दूध देती है, हमें दूध पीने के लिए मिलता है। जैसे, और भेड़ के शरीर पर जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। इससे बने वस्त्र पहनकर ठंड नहीं लगती। जैसे कि जो भेड़ होती है उनके ऊपर बाल होती है शरीर पे, उसे क्या करते हैं, हम निकाल कर उससे ऊन बनाते हैं। ऊन से हम सब गरम कपड़े बनाते हैं, वस्त्र यानी कपड़े बनाकर हम क्या करते हैं, पहनते हैं। क्यों? ठंड से बचने के लिए। बकरी का दूध पीने से पेट की बीमारी नहीं होती। देखिए, बकरी का दूध पीने से क्या नहीं होता, पेट की बीमारी नहीं होता है। रेगिस्तान क्षेत्र के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं। देखिए, जो रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा रेत ही रेत होता है, वहाँ पे अन्य जानवर नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत रेत होता है, पानी की दशा कम होती है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ ऊँट ही क्या करता है, रहता है, और हमें ऊँट ही दिखाई देती है। या वहाँ जानवर रेगिस्तान ऊँटनी का दूध क्या करते हैं, लोग उपयोग करते हैं। क्यों? वो सिर्फ ऊँटनी का, क्योंकि अन्य जानवर वहाँ नहीं टिक पाते हैं, इसलिए ऊँट ही रहता है, इसलिए वहाँ के लोग ऊँटनी का दूध ही इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए,
घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी बोझा ढोने के काम आते हैं। इनकी सवारी भी की जाती है। देखिए, घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी क्या करते हैं? बोझा ढोने के काम आते हैं। बड़े बड़े सामान, भारी भारी सामान क्या होता है, वो ढोकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और उनकी सवारी भी करते हैं। बैठकर जाते हैं ना, आपने देखा ही होगा, जैसे कि घोड़ा टांगा एवं भगिया को खींचता है और घुड़सवारी के भी काम भी आता है। सेना में घोड़ों से बहुत काम लिया जाता है। सेना में क्या करता है लोग? बहुत घोड़ों से क्या करते हैं? बहुत काम लिया जाते हैं। एक जगह से जाने जहाँ पर गाड़ी या कोई अन्य वाहन नहीं जा पाता, वहाँ सिर्फ घोड़ा जा सकता है। जो छोटा रास्ता होता है, जंगल की रास्ता होता है, वैसे जगह पे क्या होता है? घोड़ा ही बहुत काम आ जाता है। खच्चर घोड़े से मिलता जुलता जानवर है। खच्चर क्या है? यह खच्चर घोड़े जैसे ही होता है पशु। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देता है? पहाड़ी प्रदेशों पे, हिल स्टेशन पे वैसे दिखाई देता है। यहाँ पहाड़ी प्रदेशों में बोझा ढोने के काम आता है। देखिए, खच्चर बहुत तंदुरुस्त पशु है और वहाँ क्या करता है? पहाड़ी प्रदेशों में बोझा ढोने के काम आता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? पहाड़ी प्रदेश वाले लोग खच्चर को इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर बोझा डाल के वहाँ आसानी से पहाड़ी को पार कर सकते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखिए, ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। जहाँ पर मीलों दूर तक रेत ही रेत होती है। वहाँ पे क्या होती है? कहीं देखे तहीं मीलों दूर रेत ही रेत है। जहाँ भी आपकी नज़र जाए वहाँ क्या दिखाई देते हैं? सिर्फ रेत ही दिखाई देते हैं। वहाँ केवल ऊंट ही सवारी के काम आता है। वहाँ देखिए, सिर्फ अन्य जानवर के पैर क्या होते हैं? छोटे होते हैं और ऊँटनी का पैर क्या होता है? लंबे लंबे होते हैं। इसीलिए वहाँ आसानी से क्या होते हैं? रेत में चल दौड़ सकते हैं। ऊँट रेत में बहुत तेज दौड़ सकता है। देखिए, अन्य जानवर नहीं दौड़ सकते क्योंकि उनका पैर क्या हो जाता है? फंस जाता है रेत में। लेकिन ऊँट बहुत तेज दौड़ सकता है। कहाँ पे? रेत में बहुत तेज दौड़ सकता है। हाथी की भी सवारी का आनंद तो तुमने लिया ही होगा। देखिए, कई लोग हाथी पे बैठे हैं, उसका आनंद कितना अच्छा लगता है। बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे बड़े हाथी पर बैठने का। गणतंत्र दिवस की परेड में सजे हाथी सबके मन को मोह लेती है। जो गणतंत्र में सजे होते हैं हाथी, उनको क्या होता है? सबका मन ना मोह लेती है। क्यों उतना सुंदर दिखता है हाथी भारी भारी बोझा उठा सकता है। देखिए, हाथी और क्या करता है? भारी भारी जो 10 लोग उठा नहीं सकते वैसा वाला सामान भी क्या होता है? हाथी उठा सकता है। बड़े लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे उठाकर वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देता है। आपने देखा ही होगा, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे क्या होता है? हाथी उठाकर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ लेकर जाकर डालता है। हाथी की खुराक बहुत ज़्यादा होती है। हाथी की खुराक यानी खाना उसका बहुत ज़्यादा। उसको थोड़ा खाना अच्छा लगता है? नहीं, उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो बड़ा जानवर है। इसलिए कहा जाता है कि हाथी पालना आसान नहीं है। इसलिए सब लोग कहते हैं हाथी पालना आसान नहीं है। क्यों? उसकी खुराक ज़्यादा है, उसको खाना ज़्यादा देना पड़ता है। कम दिया तो क्या हो जाता है? हाथी बीमार हो सकती है, वो तंदुरुस्त हो सकता है, वो बहुत ही कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए हाथी की खुराक ज़्यादा होती है। इसलिए हम वहाँ घर में नहीं पाल सकते, उसको नहीं रख सकते। गधा बहुत ही सीधा साधा जानवर है। इस पर कितना भी बोझा लाद दो, बेचारा चुप रहता है। देखिए, गधा बहुत सीधा साधा जानवर होता है। उसके ऊपर कितना भी क्या करो, बोझा डालो, चुपचाप रहता है। यहाँ धोबी और कुम्हार के बड़े काम का पशु है। यहाँ देखिए, आपने देखा ही होगा, धोबी जो कपड़े धोता है उसको धोबी कहते हैं।
और वह क्या करता है, बड़े बड़े गठरिया या थैला क्या करता है, गधे पर रख के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता रहता है। वैसे ही कुम्हार भी अपने घड़ों मिट्टी के घड़े बनाते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो सब घर में रख सकते हैं नहीं, वो क्या करना चाहिए, उसको बाज़ार में बेच के आना चाहिए, तभी तो उसका पेट भरेगा ना। वैसे ही धोबी का भी दूसरों का कपड़ा धो के उसको सुखा के फिर देता है। वह भी क्या करता है, अपना व्यवहार करता रहता है, अपना पेट पालता ही रहता है। इसीलिए वह किसका इस्तेमाल करते हैं, गधे का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरी से दूसरी जगह जाने के लिए। यहाँ उनके कपड़े व मिट्टी के बर्तन धोने के काम आता है। देखिए उनका मिट्टी का कपड़ा, मिट्टी का बर्तन, कपड़े सब लेके क्या करते हैं, गधा चुपचाप जाते रहता है। बैल और भैंस अधिकृत गाड़ी में जोते जाते हैं। किसान खेतों में हल जोतने के लिए उनका प्रयोग करता है। बैल आज भी कुल्लू में जूत कर तेल निकालने में कड़ी मेहनत करता है। आपने यहाँ मुहावर अवश्य सुना होगा, कुल्लू का बैल अर्थात लगातार काम करने वाला। देखिए बैल और भैंस अधिकृत क्या होता है, गाड़ी में जोते जाते हैं, गाड़ी चलाता है बैलगाड़ी, जैसे आपने देखा ही होगा। और किसान क्या करता है, अपने खेतों में हल चलाने के लिए बैल और भैंस का इस्तेमाल करता है। अधिकृत ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ किसान ही उसका उपयोग ज़्यादा लेता है। और बैल आज भी कुल्लू में क्या करता है, जोत कर तेल निकालते हैं। कुल्लू एक शहर का नाम है, वहाँ पे क्या करते हैं, लगातार तेल निकालते रहते हैं। कुल्लू का बैल अर्थात लगातार काम करने वाला, ये हर दम वो थकता नहीं है, हर दम काम कराते रहते हैं। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं। कुत्ते एक वफादार जानवर है। कुत्ता एक क्या है, वफादार जानवर है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ता पालते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है, यहाँ घर की रखवाली करता है। देखिए कुत्ता घर की रखवाली भी करता है, आपको मालूम ही है। कुत्ता जो चोर चक्के आए तो क्या करता है, कुत्ता भौंकने लगता है, काटने को दौड़ता है और मालिक को कहता है कोई आया है, कोई आया है, लगातार भौंकने लगता है और चोर चक्कों से हमें क्या करता है, बचाता है। अब आप जान गए होंगे कि पशु भी मनुष्य के सभी साथी है। देखिए आप जानी होंगे पशु क्या है, मनुष्य की साथी है। पशु की मदद के बिना अकेला मनुष्य काम नहीं कर सकता। देखिए पशु के बिना मनुष्य क्या अकेला काम नहीं कर सकता। हमें पशुओं को मारना पीटना नहीं चाहिए। देखिए बच्चों, पशुओं को हम कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। इनसे क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए। और उनको प्यार से हम क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। बच्चों आप भी इस अध्याय को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, याद करना। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको अगले हफ्ते और एक नया अध्याय के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।